हमने आदरणीय शिक्षा मंत्री अमर ताबा तदर साहब जी को नहीं मिला, लेकिन हमारे जनरल सेक्रेटरी जमतो हंकर जी और हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ने आज सिविल सेक्रेटरीट में जाके हम उनके ऑफिस में हमारे डिमांड्स को हम दे के आए हैं, और उस डिमांड को आपके फ्रेश के माध्यम से हमने आप सभी को भी कागज़ दे दिया है। और आपके माध्यम से मैं आज यह बताना चाहूँगा, हमारा एसोसिएशन का पहला डिमांड है कि स्कूल्स को अगस्त 1 तारीख से खोला जाए और सरकार हमें नोटिफिकेशन दे, ताकि हम SOP मेंटेन करके हम स्कूल को चलाएंगे। और आपको पता है स्कूल बंद होने के कारण से अभी 2 साल होने वाले हैं। हमारे बिल्डिंग के किराए लेके जो स्कूल चला रहे हैं उनका बहुत ही हालत ख़राब है, आज बहुत ही दुर्दशा है उनका। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गाड़ी जो रजिस्ट्रेशन स्कूल के नाम पे है उनको भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब उनको भी माफ़ किया जाए। और जो बिल्डिंग किराए बारे में तो मैं मालिक से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग कोई बिल्डिंग लोन पे हैं, उनको बिल्डिंग रेंट देने में काफ़ी समस्या हो रही है। और आपको पता है अरुणाचल में हमारा ये ज़िला, ये हमारे प्रदेश जो पूरा हिल एरिया, पहाड़ी एरिया है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क का काफ़ी समस्या है जो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कैपिटल रीजन में ऑनलाइन यहाँ भी सक्सेस नहीं है। आप मान के चले अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी ज़िला में ये नेटवर्क का इतना समस्या है कि हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है बच्चे, आपको पता है मोबाइल देख के उनका आँख खराब हो रहा है और भविष्य में उनका आँख पे भी असर पड़ेगा। और आपको पता है हमारे अरुणाचल में 2 से 3 बच्चे होते एक परिवार में। इतने गरीब लोग हैं कि कहाँ से वो मोबाइल देंगे, 2-3 मोबाइल। एक ही मोबाइल पे बच्चे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, वो भी कितना मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, आप सभी को पता है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा सरकार ने सारा बाज़ार को खोल के रखा हुआ है, और बाज़ार में आप देखिए बच्चे घूम रहे इधर से उधर, और हमारा स्कूल को बंद रखा। सारा मार्केट को खोल दिया, लेकिन हमारे स्कूल को आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। प्राइवेट स्कूल के बारे में सरकार का कोई इस विषय पे चर्चा नहीं है आज तक। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमारे प्राइवेट स्कूल को अगस्त 1 तारीख से खोला जाए, और हम पूरी SOP के साथ, सरकार के आदेश पालन के साथ हम शिफ्ट वाइज में क्लास को करने के लिए हमारा एक सोच है। अगर सरकार हमारे इस विषय पे अगर निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं इस विषय को सरकार के सामने रखा हूँ, और सरकार अभी क्या कहेंगे हम सरकार के इशारों को हम रुकेंगे। और आपके प्रेस माध्यम से मैं आप सभी को भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे प्राइवेट स्कूल, आप पता है कि बहुत मुश्किल हालात में चल रहा है, और अरुणाचल में यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल ही है जो हमारे अनएम्प्लॉय यूथ को हम टीचर दे के यहाँ उनको पार्ट टाइम जॉब हम दिला रहे हैं, लेकिन आज वो टीचर लोग का हालत ख़राब है। हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं खोल रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो हम पेरेंट्स के द्वारा उनको पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम टीचर को सैलरी कैसे देंगे, यही हमारा समस्या। और टीचर को आज तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। अलग अलग जगह में चावल दाल तो बांट रहा है, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर लोग को आज तक सरकार की ओर से कुछ मददगार अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके प्रेस के माध्यम से, क्योंकि आप लोग ही इस देश में, इस राज्य में एक ऐसा एक संगठन है जो हमारे विचार को, जो हर एक संगठन के विचार को आपके माध्यम से, शब्द को हर कोने के लोग देखते हैं, हर कोने के सोशल माध्यम के द्वारा देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ही इस वक्त एक हमारे माता पिता है प्रेसी, जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बारे में आप आवाज़ उठा सकता है। क्योंकि इस प्राइवेट स्कूल अभी ऐसे हालात पे है हम लोग कि हम लोग स्कूल खोले ना ही खोले, और बिल्डिंग का किराया अभी कैसे देगा, और टीचर लोग अभी घर जाने वाला, हम लोग उसको रोक के रखा हुआ है कि स्कूल अभी खोलने वाला है, थोड़ा आप लोग धीरे रखें। तो मेरा एक सजेशन भी है, अगर सरकार इस विषय पे चर्चा करे। आप देखिए ऐसे भी तो बच्चे बाहर में घूम ही रहे हैं, तो क्यों ना हमारे प्राइवेट स्कूल को क्वारंटाइन सिस्टम में दिया जाए, जो 9, 10, 11, 12 बच्चे को, मतलब हम उसी पे सोच रहे हैं 9, 10, 11, 12 को क्वारंटाइन सिस्टम पे दीजिए। और जो बच्चे हॉस्टल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स,
उनको हम ऑनलाइन के जरिए हम क्लास ले सकता है। और हम यहाँ चौथे बच्चे के भविष्य के बारे हम इसको खोलना नहीं बोला, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट 9 से लेके 12 को भी अगर दिया जाए तो हम उसको क्वारंटाइन सिस्टम हॉस्टल में रख सकता है, ताकि हमारे टीचर्स जो एक बार स्कूल के अंदर एक बार घुस गया उसको हम लोग अंदर से या बाहर से किसी को जाने नहीं दें, और बच्चे जब आएंगे उनको टेस्ट के साथ ही हम लेके आएंगे। तो ये है, तो सरकार से हम भी ये चाहता है कि सरकार कुछ एक उपाय करे, या 9, 10, 11, 12 को खोलने का अनुमति दिया जाए, या उसको कैसे किया जाए। तो यही सरकार से हमारी, क्योंकि हमारे एसोसिएशन के तरफ से ये मांग है कि सरकार कुछ हम लोग के बारे में भी कुछ विचार किया जाए। सरकारी स्कूल तो अलग बात है, उनको टीचर को सैलरी मिलता है, स्कूल चलो ना चलो, लेकिन हमारा प्राइवेट स्कूल का काफ़ी समस्या है। तो अभी तो हमारा जून, जुलाई, अगस्त तो चला गया, अगर क्वारंटाइन सिस्टम करेगा तो हम सारा स्कूल को ये बोलेंगे कि आप मंथली फ़ी लीजिए, आप उसमें कोई दूसरा चार्जेस नहीं करना है, सिर्फ मंथली फ़ी, आप हॉस्टल फ़ी को ले लीजिए और हॉस्टल फ़ी को लेके स्कूल चलाए। ये हम लोग अभी एक नियम बना कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी 6-7 अगर स्कूल खोलेंगे भी तो 6-7 महीने खोलेंगे, तो 6-7 महीना में 1 साल का फ़ी तो हम लेने के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको तो हम लोग मना कर देंगे। आप जितना पढ़ाओगे, जितना हॉस्टल में आप रखेंगे उतना ही मंथ का लेना, हम लोग यही हम उसी निर्णय किया है। हम लोग ने पेरेंट्स को भी एक सजेशन किया है कि स्कूल में वो लोग को हम लोग बोला एडमिशन सिर्फ आप लोग कीजिए और किताब को हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्कूल की तरफ से, किताब को। और आपके घर में तो कोई होगा, कोई भाई बहन होगा ना पढ़ाई लिखाई, उनको पढ़ाइए, पढ़ा उनको हम लोग प्रमोट करेंगे, क्योंकि उपाय नहीं, अभी हम छोटे बच्चे को तो नहीं रख सकता हॉस्टल में, वो तो SOP मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन 9, 10, 11, 12 को तो हम लोग रख सकते हैं ना SOP मेंटेन करके, लेकिन छोटे बच्चे को हम लोग भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमने बोला है कि स्कूल हम लोग किताब को प्रोवाइड करेंगे, और पेरेंट्स का काम है कि उनके घर में कोई आमने सामने में कोई होगा, वो बच्चे को तरह ट्यूशन दे के उसको एग्ज़ाम समय में हम लोग बुलाएंगे, और एग्ज़ाम भी एक साथ नहीं होगा, हम लोग शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम करेंगे, वो ये मतलब।